नमस्कार दोस्तों। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर पवन। काफ़ी दिनों बाद आज मैं फिर से आपसे रूबरू हूँ बात करने के लिए कि क्या साइकोलॉजी हमारी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करती है। आपने सुना ही होगा कि स्ट्रेस से पेट खराब होता है, डाइजेशन, भूख कम हो जाती है, नींद में डिस्टरबेंस आती है, पल्स रेट कम या ज़्यादा हो जाती है। मगर क्या फिजिकल हेल्थ प्रभावित भी हो सकती है? जी हाँ। स्ट्रेस हमारे मसल सिस्टम्स को, जितने भी मसल्स हैं बॉडी के, वो हार्ड करती है। जब मसल हार्ड होता है तो उस एरिया की ब्लड सप्लाई या नर्व सप्लाई में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से मुश्किलें होती हैं। या फिर स्ट्रेस क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी को कम करता है। जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना इम्यूनिटी कम हो जाती है, लोगों बीमारियों से लड़ने की ताकत हमारी कम हो जाती है। हमारा हार्मोन सिस्टम डिस्टर्ब करती है, चाहे वो लेडीज़ के पीरियड्स की समस्याएं हो या मेल्स की मूड की समस्याएं हो, काफ़ी हद तक हार्मोन से जुड़ी होती है। या इन दोनों का आपस का जो आकर्षण है, ज़्यादा और कम होना एक दूसरे के प्रति, ये भी हार्मोन का ही कारण होता है। ये भी स्ट्रेस से जुड़ा होता है। तो क्या सिर्फ एक स्ट्रेस ही कारण है इस सारे पीछे साइकोलॉजी के? तो साइकोलॉजी को लोग नॉर्मली हम स्ट्रेस से जोड़ते हैं, स्ट्रेस से ही देखते हैं कि जीवन का स्ट्रेस और साइकोलॉजी कैसे प्रभावित होती है। हमने ये कभी समझा ही नहीं कि जिंदगी को सुंदर बनाने में साइकोलॉजी का क्या योगदान हो सकता है। रिश्तों को हेल्दी करने में साइकोलॉजी का क्या योगदान हो सकता है। हेल्थ को इंप्रूव करने में साइकोलॉजी का क्या योगदान हो सकता है। हमारा कनेक्शन, ह्यूमैनिटी, या ये जो वर्ल्ड वार होने को जगह हुई है, इसको रोकने में, बल्कि पीसफुली हम एक गवर्नमेंट, पूरे वर्ल्ड की एक गवर्नमेंट हो और पूरे पूरे विश्व पे एक ही नियम लागू होता हो, ऐसी कम्युनिटी कैसे बना सकते हैं। इसमें भी साइकोलॉजी यूज होती है कि भाईचारा कैसे बढ़े। अगर हमें ये सब समझना है तो हमें समझना होगा कि अलग अलग इमोशन का हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन से संबंध है। जैसे कि लीवर का संबंध है एंगर से। लीवर में अगर कोई दिक्कत महसूस होती है या आप ज़्यादा गुस्सा करते हो तो आपके लीवर में तकलीफ रहेगी। अगर आप बात बात पे रोते हो या आपका लंग कमजोर है, लंग की वजह से आपको रोना ज़्यादा बार आएगा और रोने से लंग कमजोर होता जाएगा। ऐसी किडनी है, अगर आप ज़्यादा डरोगे तो आपको किडनी पे उसका असर आएगा। डर जो है वो किडनी को वीक करता है। अब किडनी पेशेंट कभी ये सोच ही नहीं सकता कि मेरी जिंदगी में डर के कारण किडनी खराब हो गई। जबकि वो क्या कहते हैं, बहुत से ट्रांसप्लांट जो कराते हैं किडनी तो मिलते हैं मुझे, तो कहते हैं कि हम, ये तो कोई नशा भी नहीं करता, ये कुछ बाहर का भी नहीं खाता, फिर इसको एक किडनी डिजीज क्यों हो गई? क्योंकि हमने जाना ही नहीं कि स्ट्रेस या नेगेटिव इमोशंस हमारे ऑर्गन्स को खराब कर रहे हैं। साइंस इस बात को जानती है, मगर डे टू डे लैंग्वेज में अभी तक लोग इसके प्रति जागरूक नहीं हैं कि इमोशंस हमारे ऑर्गन्स को वीक करता है। जैसे हार्ट है, ज़्यादा हेटर्ड, जेलसी, इनसे हमारा हार्ट वीक होता है। स्प्लीन है, स्प्लीन जो है वो ट्रुथफुलनेस के लिए जिम्मेवार है। अगर आप किसी पे बहुत शक करते हो, शक्की स्वभाव के हो, दूसरे पे विश्वास नहीं करते, धीरे धीरे आपका स्प्लीन वीक हो जाता है। तो इस तरह से जब हम देखते हैं कि एक नेगेटिव इमोशन का एक ऑर्गन से संबंध है, ऐसे ही पॉजिटिव इमोशन का भी ऑर्गन से संबंध है। यदि आप लव, जॉय, हैप्पीनेस इसको प्रैक्टिस करते हो, कल्टीवेट करते हो, तो आपका हार्ट और मजबूत होता है।
यदि आप काइंडनेस, जेनरसिटी प्रैक्टिस करते हो तो आपका लीवर मजबूत होता है। जेंटलनेस यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो आपकी किडनी मजबूत होती है। साहस, करेज यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका लंग मजबूत होता है। विश्वास, ट्रस्ट अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका स्प्लीन मजबूत होता है। मगर इसके लिए जरूरी है कि आपको ये पता हो कि आपका वीक ऑर्गन ऑलरेडी कौन सा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका वीक ऑर्गन कौन सा है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे मैसेज करें, मैं आपको बताऊंगा कि आपका वीक ऑर्गन कौन सा, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ नीचे कमेंट में मुझे मैसेज करें। थैंक यू।